वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, एक्सरसाइज 13.1। और इस चैप्टर में कई ग्राफ के बारे में बतलाया जाता है। ग्राफ का एक चैप्टर, हम डाटा हैंडलिंग का एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें हमें कुछ ग्राफ मिलते हैं और वहाँ पे हम कुछ ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि एक इंट्रोडक्शन के रूप में देख लेते हैं कि क्या चीज़ें इस चैप्टर में हमें बतलाया गया है और हमें किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं चैप्टर 13 है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो कई सारे ग्राफ के बारे में यहाँ पे हमें बतलाया जाएगा। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन फर्स्ट में ही दिया हुआ है और सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है लाइन ग्राफ से। यहाँ पे देख सकते हैं लाइन ग्राफ है और लाइन ग्राफ में क्या चीज़ें बतलाया गया है। इट इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा को एक पिक्चर के रूप में दिखाया जाता है। टाइम दिया हुआ रहता है 6:10 to 6 AM से लेकर PM तक, सुबह से शाम तक है। और टेम्परेचर दिया हुआ है 37, 40, 38 और 35। तो इसको पिक्चर के रूप में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये लाइन ग्राफ है। यहाँ पे डॉट लगा दिया गया है। सबसे पहले ये वाई एक्सिस हो गया, जो आपका वर्टिकल लाइन रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30, 32, 34 और इस तरह का जो दिया हुआ है, तो इसको वाई एक्सिस कहते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 6, 10, 2 और 6 है, तो ये जो है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको यहाँ पे कुछ स्केल लिया जाता है, जैसे टेम्परेचर को स्केल के रूप में ले लिया गया है, जैसे कि क्वेश्चन में दिखाया गया है। और यहाँ पे जो है इसको आवर के रूप में ले लिया गया है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ये टाइम के रूप में लिया गया है। 6 AM 10 AM टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है। अब इसको जो है यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है और इस अनुसार से हम यहाँ पे देखेंगे कि 6 AM में टेम्परेचर कितना था। तो ठीक हम इस पे जाते हैं और देखते हैं कि उस समय का टेम्परेचर इससे हम वाई एक्सिस से मैच करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि 36 और 37 के बीच का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। 36 और 38 का बीच का टेम्परेचर 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे 37 शो कर रहा है। 6 AM में 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। इस तरह से यहाँ पे एक ये लाइन जो है जिगजैग लाइन दिख रहा है, इसको जैक्ड लाइन या जिगजैग लाइन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 32 डिग्री। इसका जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस यहाँ और यहाँ नहीं है। 0 से ये स्टार्ट होने पर ये 30, तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, इसके इक्वल नहीं होता है, जिसके कारण जो है इसको एक जिगजैग लाइन दिया जाता है। यहाँ पे इसको डॉट लगाने के बाद जो है फिर इस डॉट को एक लाइन से मिला दिया जाता है, इसीलिए लाइन ग्राफ इसको कहा जाता है। इससे संबंधित और देखिए लाइन ग्राफ का ही एक ये एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें इस फिगर में एक साथ 2 लाइन ग्राफ को दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बैट्समैन ए, बैट्समैन बी, ये 10 मैच के दरमियान में इन लोगों ने कितने रन बनाए, कितने स्कोर किए, वो चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे रन्स स्कोर है, ये रन्स स्कोर और मैच दिया गया है। 1 से लेकर 10 मैच तक दिया गया है और किसने कितने रन बनाए किस मैच में, और ये दिया गया है। यहाँ पे डबल लाइन ग्राफ के द्वारा ये दिखाया गया है। आगे इसी तरह का देखिए लाइन ग्राफ के द्वारा ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें दिया गया है डिस्टेंस फ्रॉम P इन किलोमीटर। डिस्टेंस दिया गया है, ये किलोमीटर में दिया गया है। और ये जो है टाइम दिया गया है 8 AM से लेकर यहाँ पे 3 PM तक दिया गया है। तो एक कार जो है वो चलती है 8 AM से, सुबह से चलती है और चलते हुए वो कितना डिस्टेंस तय करती है। डिस्टेंस तय करती है 350 डिस्टेंस तय करती है, कितने बजे तक तय करती है। तो ये टाइम दिया गया 2 PM तक, 2 बजे तक। इस तरह से लाइन ग्राफ को हम दिखाते हैं और यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। इस चैप्टर में हमें और एक ग्राफ के बारे में पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.1 में ग्राफ हमें बनाकर दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमें उस ग्राफ के अनुसार देना है। लेकिन यहाँ पे हमें ग्राफ बनाने के लिए दिया गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमें पूछे जाएंगे उस अनुसार से हमें, उस ग्राफ के अनुसार से हमें जवाब भी देना है। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक है द डिपेंडेंट वेरिएबल।
देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा हुआ है और समटाइम्स कंट्रोल वेरिएबल, मतलब है कि वो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। वी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी से दैट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो हमारे मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होता है। और आगे यहाँ पे दिया गया है एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, उस पर डिपेंडेंट होता है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च की जाएगी उस अनुसार से जो है ये उसका बिल जो है उस अनुसार से उठेगा। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया, उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी एंड कॉस्ट दिया गया है। हम जितनी ज़्यादा क्वांटिटी, जितनी अधिक मात्रा में किसी वस्तु को लेंगे तो क्या होगा, उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दिया गया है पेट्रोल एंड इट्स कॉस्ट। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल, अगर 10 लीटर लेते हैं तो 500 रुपीज़ लगता है, 15 लीटर लेते हैं तो बढ़ता चला जाता है, फिर 20 लीटर के लिए फिर और बढ़ता चला जाएगा। तो उस अनुसार से ये ग्राफ जो होता है यहाँ पे देख पाते हैं हम, ये ग्राफ उसी से रिलेटेड दिया गया है। ये कॉस्ट इन रुपीज़ दिया गया है और ये लीटर्स में दिया गया है। तो ये ग्राफ जो होता है वो बिल्कुल इस तरह से ऊंचाई की ओर चलते जाता है। इसमें 2 पॉइंट दिखाया जाता है, इसमें 2 पॉइंट दिखाया जाता है। यहाँ पे y जो है इसको y कोऑर्डिनेट करते हैं और नीचे जो x एक्सिस को हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसमें 2 पॉइंट दिखाया जाता है। एक पॉइंट जो है आपको देख सकते हैं ये 10 और 500 दिखाया गया यहाँ पे, 10 500। इसका मतलब है कि 10 लीटर के लिए हमें 500 रुपीज़ कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो x कोऑर्डिनेट जो होता है वो पहले दिया जाता है और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो है वो बाद में दिया जाता है। x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पहले दिया जाता है और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू बाद में दिया जाता है। इस तरह का ग्राफ आपको बेसिकली अधिकतर, अभी आप 8 क्लास में यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा। 9 क्लास में इसका एक चैप्टर मिलेगा आपको जिसमें अधिक से अधिक पढ़ना पड़ेगा। इस तरह के और कई एग्जाम्पल हमारे सामने आएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए इसमें कुछ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। अगर उसका ग्राफ हम बनाते हैं तो हम जितना कम पैसा लेते हैं फिर उसका इंटरेस्ट हर साल जो है बढ़ते जाता है इस तरह से। देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये ग्राफ जो है आपको बतला रहा है कि अगर आप एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का ग्राफ दिया हुआ है और आप ये जो है डिपॉजिट, अगर आप जो है किसी से पैसे लेते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो उस अनुसार से अब बैंक आपको पे करती है। अगर 100 रुपीज़ आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको 10 रुपीज़ मिलता है, उसके लिए 200 रुपीज़ पे करते हैं और डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए 20 रुपीज़ मिलता है आपको। तो ये जो है आपको फर्स्ट वाला मैंने बताया कि ये एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला दिखाता है और सेकेंड वाला जो है आपको वाई कोऑर्डिनेट को दिखाता है। वाई एक्सिस ही वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है और एक्स एक्सिस ही वाई एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसके और भी एग्जांपल दिए गए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का एग्जांपल दिया गया है। तो इतना में आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इसमें क्या कह रहा है हम इसको देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग ग्राफ shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour। एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट का टेम्परेचर प्रत्येक घंटा मापा गया, इस प्रकार से टेम्परेचर उसका है। सबसे पहले ग्राफ को आपको स्टडी करना है। देखिए ग्राफ में बतलाया गया, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है और नीचे में टाइम दिया गया है। यहाँ पे 9 AM 10 AM प्रत्येक आवर का ये दिया गया है। 9 बजे सुबह से लेकर 3 बजे दोपहर तक का ये समय दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। देखिए आप इसको जो है आपको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर आपको देना है। फर्स्ट में दिया गया है व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था, तो 1 PM। तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइम, यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 PM, ये 1 PM का टाइम है। और इससे ठीक सीधा चलते हैं और इससे ठीक सीधा चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट हमें मिल रहा है और ये पॉइंट जो है हमें इस टेम्परेचर के सीधे चलेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर लाइन है ये वाई एक्सिस में, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 37 है। ये स्केल जो लिया गया है 1
डिग्री सेल्सियस का लिया गया है 34, 35, 36, 37 और यहाँ पे हम पहुँच पा रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 36 और 37 के बीच में, मतलब 36.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे 36.5, 36.5 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस, 38.5 डिग्री सेल्सियस पेशेंट का टेम्परेचर कब था। 38.5 यहाँ पे देख सकते हैं, टेम्परेचर लाइन है वाई एक्सिस, तो यहाँ पे 38 और 39 के बीच में 38.5 आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इस लाइन में जाते हैं तो यहाँ पे हमें ये डॉट मिलता है, इसका मतलब है कि कितने बजे, ये टाइम वाला लाइन में एक्स एक्सिस में हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 12 नून दिखाई दे रहा है हमें, 12 नून, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नून, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारे पास 3 क्वेश्चन है, सी नंबर का है, डी और ई। इस क्वेश्चन देखने के दरमियान जो है हमें पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम टू टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। जब ये पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो दो टाइम जो है वो बिल्कुल सेम रहा। यहाँ पे जैसे ग्राफ में दिखाई दे रहा है, व्हाट वेयर दिस 2 टाइम्स, वो दोनों टाइम कौन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 PM में उसका टेम्परेचर जो है 36.5 था और 2 PM दोनों ही पैरेलल लाइन पे है। तो इसका मतलब है कि ये 2 टाइम जो है 1 PM और 2 PM उसका टेम्परेचर जो है बिल्कुल सेम रहा। तो यही 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे 1 PM एंड 2 PM, ये 2 टाइम टेम्परेचर जो है सेम रहा, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। यहाँ कह रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर, मतलब 1:30 में 1:30 बजे के समय में पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, आप अपने आंसर तक कैसे पहुँचे, ठीक है, मतलब आंसर आपको कैसे मिला। तो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको और लिखना होगा। देखिए यहाँ पे हम ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ में 1:30 मतलब है कि 1:30 बजे का टाइम जो है यहाँ पे आ रहा है, 1 और 2 के बीच में 1:30 PM आएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है 1 PM में भी 36.5 था और 2 PM में भी 36.5 था। इन दोनों के बीच का टेम्परेचर जो है 36.5 ही आएगा। यहाँ पे हमें सबसे पहला आंसर इसका, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहला आंसर जो हो जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और दूसरा आंसर जो है इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको लिखना होगा, मैं आपको स्क्रीन पे लिख कर दे रहा हूँ। इसमें लिखना है, द ग्राफ बिटवीन 1 PM एंड 2 PM इज पैरेलल इन एक्स एक्सिस। द टेम्परेचर एट 1 PM एंड 2 PM इज 36.5 डिग्री सेल्सियस, सो द टेम्परेचर एट 1:30 PM इज 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। कौन कौन से पीरियड में पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, मतलब बढ़ा है, ठीक है, अपवर्ड मतलब बढ़ते हुए दिखाई दिया है, कौन कौन से टाइम में। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। देखिए बढ़ने का क्रम जो है कब कब बढ़ा है, 9 AM से 10 AM, देखिए यहाँ पे बढ़ा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ डायरेक्ट बढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 11 AM हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे डाउन हुआ है, तो डाउन को लिखना नहीं है, यहाँ 2 टाइम्स जो है डाउन हुआ है, एक टाइम पैरेलल रहा है और फिर तीसरा टाइम जो है बढ़ा है। कब बढ़ा है, तो 2 PM से 3 PM। तो इसका जो है आंसर आपको थोड़ा सा लंबा होगा, ई नंबर का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो है 9 AM टू 10 AM, एक ये हो जाएगा। उसके बाद कॉमा लगा देना है और फिर बढ़ने की प्रक्रिया जो है 10
AM to 11 AM। उसके बाद फिर से कॉमा लगा देना है। उसके बाद बढ़ने का सिलसिला जो है ये यहाँ पे एक टाइम और हुआ है 2 PM से 3 PM तक। तो यहाँ पे एक बार और लिख देना है 2 PM to 3 PM। ये हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।